लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से इस वैशाख मास की सीता नवरात्रि में, सीता जयंती के संदर्भ में यह राम कथा जो कल से प्रारंभ हुआ, पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबों को धन्यवाद करते हुए, आप सबों को नमन करते हुए, सर्वप्रथम आप सबों को मेरी तरफ से जय श्री हरि। आज इस सत्संग की दूसरी रात्रि है और आज का जो योग, आज का जो लग्न है, बहुत शुभ माना जाता है। हमारे भारतीय पंचांग अनुसार आज हम लोग अक्षय तृतीया मना रहे हैं। यह एक बहुत ही शगुन वाला दिन है, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और पूरे साल भर कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसको हम अपने ढंग से कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और उनमें से एक यह अक्षय तृतीया है। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य, कोई भी क्रिया, कुछ भी आरंभ करना है, बहुत ही शुभ माना जाता है और यह इस सीता नवरात्रि में ही पड़ जाते हैं। इसकी भी अपनी एक महिमा हो सकती है। एक तो हम अक्षय तृतीया मना रहे हैं और दूसरा हमारे दशावतार की परंपरा में स्थित भगवान श्री हरि विष्णु के चौथा अवतार, द सिक्स्थ इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुई। आज हम परशुराम जयंती भी मना रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री परशुराम जी को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में अपना नतमस्तक होकर के अपनी भावना, अपनी समर्पण हम अर्पण करें श्री परशुराम जी का। और आज जो हम लोग ये कथा, ये सत्संग चला रहे हैं, मुख्य विषय इस कथा का यद्यपि माया सीता है, उस विषय में प्रवेश करने से पहले चलिए थोड़ा भगवान परशुराम के विषय में हम एक दो चर्चा करके फिर माया सीता के विषय में हम लोग बात करें।
भगवान श्री हरि विष्णु के लगभग जितने भी अवतार हैं सब अलग अलग विभाजित में, अलग अलग विभाजनों में हमने उसको विभाजित किया हुआ है. All the avatars of Lord Vishnu has been classified in different categories. जिसपे हम कभी कभी जैसे भगवान कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, they are considered to be पूर्ण अवतार. उसी प्रकार यह परशुराम जी का जो अवतार है इसको हम आवेश अवतार कहते हैं. This particular incarnation of Lord Vishnu, this is आवेश अवतार. आवेश का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ आवेश इज यद्यपि क्रोध, एंगर. और इस चरितार्थ में आप देखें भगवान परशुराम क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है, आवेश के साथ जुड़ा हुआ है. और बहुत से ऐसी कथाएं, बहुत से ऐसी चरित्र, या फिर यूं भी कहें कभी कभी कुछ एक दो लोग जो है परमात्मा की इस स्वरूप को गलत अर्थ में बता करके इसकी थोड़ी निंदा या फिर इसको थोड़ा खंडित करते हैं कि इतने क्रोध, इतने आवेश में परमात्मा का यह स्वरूप, जबकि हम लोग क्रोध या आवेश को अवगुण मानते हैं. लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है, आपको स्मरण होगा, परमात्मा का बनाया हुआ कोई भी वस्तु, एनीथिंग इन दिस क्रिएशन, इन द होल यूनिवर्स, कैन नेवर बी रॉन्ग. परमात्मा कुछ गलत बना ही नहीं सकते, या फिर जो परमात्मा की तरफ से बना वो गलत हो ही नहीं सकता. हाँ, उसका प्रयोग हम लोग गलत तरीके से करते हैं. वी हैव क्लासिफाइड सम as गुण or अवगुण, good or bad. But from the creation, परमात्मा की तरफ से, there is nothing good, there is nothing bad. जो है सो है. इसलिए क्रोध, आवेश, this is also something which we have classified as a bad quality. यद्यपि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने 2-3 बार ऐसा निवेदन भी किया हुआ है, आपको कभी क्रोध ना आए तब तो शायद मैं कहूं किसी डॉक्टर को देख ले, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर. इसलिए कभी कभी क्रोध होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए. लेकिन मैं भगवान बुद्ध का एक शब्द उसमें हमेशा प्रयोग करता रहता हूं. बुद्ध परंपरा में ये शब्द आ जाते हैं, सम्यक. सम्यक यानी कंट्रोल्ड. We should always try to control anger. And if we're having controlled anger, then this is not wrong. सम्यक क्रोध का होना कभी कभी आवश्यक होता है. और किस परिस्थिति में, बेस्ड ऑन विच सिचुएशन हमें क्रोध आ रहे हैं, यह भी उसके ऊपर है. इसलिए शायद मैं ऐसा कहूं कि यद्यपि इस अवतार के साथ, भगवान के इस परशुराम अवतार के साथ क्रोध जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान परशुराम का क्रोध जगत कल्याण के लिए है. हमारा अपना क्रोध जैसे कहें स्वाभाविक हो सकता है, हमारा अपना क्रोध व्यक्तिगत हो सकता है, सेंस एंजॉयमेंट के लिए हो सकता है, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से. We don't agree to certain situation, we don't agree to certain things that is happening. That's why हमारे अंदर फिर क्रोध आ जाते हैं. That is why our क्रोध, our anger is most of the time sense enjoyment, इंद्रिय तृप्ति के लिए. लेकिन भगवान परशुराम का क्रोध जगत कल्याण के लिए है. इसलिए परशुराम जी के साथ ये जो आवेश
शब्द हम लोग जोड़ते हैं, जिसको हम आवेश अवतार कहते हैं, कठोर कहते हैं, वहां पर समझना चाहिए कि उस कठोरता का प्रयोग क्या है, उसके पीछे प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एंगर, जिससे मनुष्य के अंदर या फिर लोगों के प्रति एक सभय उत्पन्न हो। और मेरी व्याख्या में मैंने 2-3 बार इसका वर्णन भी किया हुआ है। साधु शब्द में जो स होता है वो है सख्त। साधु सख्त होना चाहिए। सख्त का मतलब कठोर। और थोड़ा बहुत हमारे मन में यद्यपि भय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन साधुओं के प्रति एक सभय, जैसे तुलसीदास जी का ये शब्द, सभय का मतलब होता है सात्विक भय। एक सभय का होना अति आवश्यक है। और शायद जो हमारी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, वी कैन वेरी फुली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द मीनिंग ऑफ सभय। पहले भी मैंने निवेदन किया है, आप भी जानते हैं। यदि आप किसी से कहते कि 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना आप घर में बने रहे, बाहर मत निकलना, काम धाम छोड़िए, सब घर में बैठ जाओ, थोड़ा आराम करें, प्रकृति को भी थोड़ा मौका दे कि वो भी थोड़ा सांस ले, और सब अपना काम धाम छोड़ करके बंद करके अपने घर में बैठो, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जबरदस्ती भी करवा देते तो भी नहीं होता। लेकिन एक सभय हमारे अंदर है। वी फियर कि कहीं हमको भी ये बीमारी ना लग जाए। और उस भय के कारण हम न सभी ने, पूरे विश्व, केवल मॉरिशस नहीं, पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ बंद करके एक तपस्या के रूप में हम घर में बैठे रहे 1.5-2 महीने के लिए, और प्रकृति को समय दें कि वो भी थोड़ा सांस ले। शायद हम यदि अपने आप से पूछे या आप अपने आसपास लोगों से पूछे कि घर में क्यों बैठे हो अभी, यद्यपि जवाब मिलेगा कि वायरस ना फैले, ये ना हो, वो हो, लेकिन वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी कॉज इज बिकॉज वी आर अफ्रेड। इट इज दैट फियर विच इज मेकिंग अस एग्री टू सिट एट होम विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसी को मैं सभय कहता हूं। यद्यपि भगवान से, अपने गुरु से, माता पिता से डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक सात्विक भय होना स्वाभाविक है। इट इज एसेंशियल दैट वी हैव दिस कंट्रोल फियर। इसे कभी कभी साधु सख्त इसलिए होता है, साधु कभी कभी जैसे कहे कठोर इसलिए होता है कि लोगों के प्रति, लोगों के मन में एक सभय स्थापित हो। और जब वो सभय, जिसको मैं कहता हूं कंट्रोल फियर, हो, तभी मनुष्य जो है अपनी क्रिया को भी करता है ठीक से, और उसी में प्रगति भी आ जाती है। अभी जैसे हमारे देश के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा, धीरे धीरे ये वायरस कंट्रोल में आ रहे हैं, जहां तक मेरे समझ में आ रहे। सो that is because of fear we agreed to abide to the rules and regulation, and we are having the results. इसलिए ये सात्विक भय का होना आवश्यक है। इसलिए परशुराम जी का जो सख्त होना, कठोर होना, इसी बात के ऊपर दर्शाते हैं कि मनुष्य के अंदर ये सभय स्थापित हो, थोड़ा सा एक भय लगे। यद्यपि भय भी बहुत सुंदर विषय है, किन किन चीजों से थोड़ा ये सभय होना चाहिए, ये भी समय अनुसार इसके ऊपर व्याख्या हो सकता है। मानस में इसकी चर्चा भी हुआ है, लेकिन अभी छोड़िए, अभी इसके अंदर नहीं जाऊंगा। भगवान परशुराम हमारे इस राम कथा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा समय निकाल करके आज माया सीता के विषय में थोड़ा और ज्यादा चर्चा करने से पहले थोड़ा भगवान परशुराम को हम नतमस्तक हो रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की राम कथा अनुसार, मैं ठीक से कहूं गोस्वामी जी की राम कथा अनुसार, तुलसीदास जी की राम कथा अनुसार, यद्यपि अन्य ग्रंथ में इसकी अन्य उल्लेख किया गया है, देयर इज अ डिफरेंट वर्जन इन इवन वाल्मीकि रामायण, बट
अकॉर्डिंग टू पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, कली पावनावतार, जब भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया था, उस समय धनुष के टूटने की आवाज से कि ये पिनाक किसने तोड़ा, इसको सुन करके जब ये आवाज भगवान परशुराम के कान तक पहुंचे, तब वहां भर भी वो भी जनकराज की सभा में पहुंच जाते हैं। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। शिव धनुष की टूटने की आवाज सुन करके जनक के राजसभा में परशुराम जी प्रवेश करते हैं, और परशुराम जी का आगमन होकर के बहुत से लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया। इसलिए राम कथा का एक हिस्सा है, और पूरे जो प्रकरण चलता है, तुलसीदास जी कहते भी है, जब अपना परिचय देता है तो भगवान राम कहता है, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परशु समेत राम है, परशुराम। इसलिए एक व्याख्या मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है कि परशुराम का मतलब क्या है। परशुराम का मतलब होता है वो राम जिसके हाथ में परशु, परशु यानी एक्स, जो काटने के लिए काम आता है। और मैंने शायद पहले भी निवेदन किया, इनका इस चरित्र में इनका जैसे कहे बस चले, हर समस्या का मात्र एक ही समाधान है, गला काट दो, लेकिन उसको समझना चाहिए। ऐसा ये अवतार है भगवान का। ज्यादा समय नहीं है इसलिए फिर लंबा ना करूं, लेकिन भगवान परशुराम के चरित्र को मैं 3 शब्दों में, त्रिकोण शब्द जिसको मैं कहता रहता हूं, एक त्रिकोण साधना जिसको हम कह सकते हैं, भगवान परशुराम के चरित्र के साथ मैं 3 शब्द जोड़ना चाहूंगा। यह तपस्वी है, मानस में तो उल्लेख किया गया भी है, यह तपस्वी है, यह दानी है, बहुत दान करते हैं। जितने बार भगवान परशुराम ने दुनिया को जीत लिया, ऐसा कहीं उल्लेख किया गया है, 21 टाइम ही कुड कॉन्कर द होल वर्ल्ड, द होल प्लैनेट। और जब भी उन्होंने पूरे दुनिया को जीत लिया, सब लेकर के ब्राह्मणों को दान कर दिए। हमारे शास्त्र में बहुत से, हमारे सभ्यता में बहुत से ऐसे दान, मतलब दानवीर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत उल्लेख, उसमें से एक भगवान परशुराम। और भगवान शिव को अपना गुरु भी मानता है, और भगवान शिव का अनन्य भक्त है, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए पूरे परशुराम जी की चरित्र से मैं ऐसा कहूं, एक तपस्वी है ये, इसको मैं तपस्वी कहूंगा, दूसरा इसको मैं दानी कहूंगा, और तीसरा इसको हम यज्ञ करने वाला कहूंगा। भृगुकुल में जन्मे हैं, भृगुकुल यानी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ब्राह्मण की गुण तो होता रहता, और ब्राह्मण की गुण तो यही है कि समय समय पे यज्ञ होता है। और ब्राह्मण का मतलब मेरा यहां कोई वर्ण भेद आदि इसमें मान ना जाए। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को अपने मन में बसा लेता है, जो ब्रह्म के साथ समर्पित है। ब्रह्म यानी परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, परमपिता। तो भगवान परशुराम को मैं तपस्वी कहूंगा, भगवान परशुराम को मैं दानी कहूंगा, और भगवान परशुराम को हम यज्ञ करने वाला कहूंगा, याज्ञनिक जिसको हम कह सकते हैं, जैसे पूज्य बापू कहता है। और यज्ञ हमारी साधना का, हमारी सभ्यता का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, अगर यज्ञ के अंदर भी चले तो मानस के आधार पे मैं कहूं, सात्विक यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है मानस में, तामसिक यज्ञ का भी उल्लेख किया गया, और राजसिक यज्ञ का भी उल्लेख किया है। बहुत संक्षेप में, व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ सात्विक यज्ञ? सात्विक यज्ञ वो जो विश्वामित्र जी करते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जी को खड़ा करके उनकी संरक्षण में बिना किसी प्रयोजन के, जगत कल्याण के लिए विश्वामित्र यज्ञ करता है, इसको मैं सात्विक यज्ञ कहूंगा। और राजसिक यज्ञ, यद्यपि ये सब समझने वाला विषय है, इसलिए अंदर नहीं जा पाऊंगा, मुझे माया सीता के विषय में कुछ और आगे बढ़ना है, इसलिए फिर थोड़ा संक्षेप में समझने के लिए बस इतना ही कहूं अभी, कि महाराज दशरथ जो यज्ञ करता है पुत्र प्राप्ति के लिए,
पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिसको हम कहते हैं, यह राजसिक यज्ञ है विथ सम स्पेसिफिक डिजायर्स। ये पाने के लिए ये करे, वो पाने के लिए वो यज्ञ करे। लेकिन यद्यपि महाराज दशरथ तो परब्रह्म को पा रहे थे, राम को पा रहे थे, इसको राजसिक यज्ञ कह सकता है। और तामसिक यज्ञ में शायद कहूं जैसे दक्ष प्रजापति तामसिक यज्ञ करता है। दक्ष प्रजापति यज्ञ क्यों कर रहा था? शंकर भगवान से बदला लेने के लिए। जब हम कोई पूजा करें, कोई यज्ञ करता है किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, टू ब्रिंग सम ट्रबल्स टू अदर्स, दिस इज व्हाट वी कॉल तामसिक यज्ञ। इसको तामसिक यज्ञ कहता है। इंद्रजीत भी तामसिक यज्ञ करता है, महाराज दशानन रावण भी तामसिक यज्ञ करता है, उत्तर लंका कांड में उल्लेख है। लेकिन हमें सात्विक यज्ञ करने का हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और ये जो भगवान परशुराम का जो ये 3 चरितार्थ है, यज्ञ, दान और तप, ये हमारा एक त्रिकोण साधना हो सकता है। यद्यपि हमारे लिए तप क्या होगा? हमारे लिए तप होगा कि मेहनत करो, हार्डवर्क करो। और आजकल जो हम लोग सब जो है कन्फाइनमेंट के हिसाब से, नेशनल लॉकडाउन के हिसाब से हम सब घर में बैठे हैं, एक तपस्या के बराबर है जो जगत कल्याण के लिए हमें करना पड़ रहा है। इसलिए करें, तपस्या के रूप में करें। सो तपस्या, तपस्वी है परशुराम जी, दानी है परशुराम जी, और यज्ञ करता है परशुराम जी। और ये जो 3 त्रिकोण साधना है, ये हमें आरोग्य तक ले जा सकता है। और मैंने पहले निवेदन भी किया हुआ है, गृहस्थियों को चाहिए, ये 3 गृहस्थियों के घर में, हर एक गृहस्थी के यहां 3 चीजें होते रहना चाहिए। ये मेरे समझ है, पर्सनली मैं इसको एडवाइस करता हूं। आपको अच्छा लगे तो आप भी निभाइए। हर गृहस्थी, हर पति पत्नी को 3 चीजें हमेशा अपने घर में करते रहना चाहिए। एक, तुलसी की पूजा, रोज तुलसी की पूजा हो, पति पत्नी तुलसी की पूजा करें। यद्यपि और भी क्रिया जोड़ा गया हमारे दैनिक कार्य में, सूर्य को अर्घ्य देना, ये भी सही है, अपनी जगह में सब सही है। लेकिन ये सब ना कर पाए तो कम से कम ये 3 क्रिया अवश्य करवाएं, करें अपने घर पे, समय समय पे, रेगुलरली जिसको हम कहें। एक, तुलसी की पूजा, और अपने चौखट के सामने हमेशा तुलसी का पौधा होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर अनेक बार निवेदन किया है। और दूसरा, घर में हमेशा समय समय पे यज्ञ होता रहना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए। यदि आपसे ना बन पाए तो योग्य पुरोहित को घर पे बुला करके समय समय पे अपने घर में हवन करवाए, यज्ञ करवाए। यदि आपको आता है, गुरु कृपा या फिर गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के आदेश से आपको यज्ञ की क्रिया समझ में आते, तो आप खुद करें, पति पत्नी बैठ करके स्वाहा करें। या फिर यूं भी ना हो तो पत्नी तो रोज तो करते ही है, खाना बनाते समय, ये भी तो यज्ञ ही है। लेकिन पति समय समय पे आहुति दे घर में। और तीसरा, हर घर में साधु की सेवा होनी चाहिए। ये मैं घर की बात कर रहा हूँ, मतलब हाउस, इन योर बिल्डिंग, एट द हाउस, एट आवर होम। बाकी अपने व्यक्तिगत साधना में तो बहुत सी चीजें हैं, जाप करते हैं, ये करते हैं, वो तो व्यक्तिगत है। बट फॉर दैट बिल्डिंग, अभी आई एम ट्राइंग टू स्पीक अबाउट द बिल्डिंग, द हाउस दैट यू लिव इन, उसके लिए होना चाहिए ये तुलसी की पूजा, यज्ञ करें और साधु की सेवा। साधु की सेवा का मतलब क्या है कि समय समय पे साधु को अपने घर पे बुला करके भोजन करवाएं। प्रताप बानु के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि साधुओं को भोजन कराने से क्या क्या पुण्य मिल सकता है। यद्यपि हुआ नहीं, या फिर ये तो प्रताप भानु की अपनी एक अनकंट्रोल डिजायर के रूप में आया, लेकिन ऐसा भी कहें कि प्रताप भानु साधुओं को भोजन कराने के माध्यम से दिग्विजय अथवा अमरता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए समय समय पे अपने घर पे साधु को बुला करके और उनकी रुचि अनुसार, उनकी नियम अनुसार, उन्हीं के नियम अनुसार, कभी कभी इसके ऊपर मैं यह भी इतना कह करके आगे बढ़ूं, कभी कभी साधु को घर पे बुलाते हो,
भोजन कराने के लिए फिर आप साधु के ऊपर थोपते हैं कि मैं चाहूं कि आप ये खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साधु के खाने वाले की जो इच्छा, क्योंकि यहां पर हम लोग कोई पार्टी नहीं करते जब साधु को घर पे बुलाते। जब पार्टी होती है तब तो दूसरी बात है, जो पार्टी में रखा गया है सबको वही खाना होता है। ये तो पार्टी वाली बात है। पार्टी में तो हम कहें कि समोसा रखा है, गातोपीमा रखा है, ये रखा है, वो सब खाएं, वही, ये तो पार्टी है। लेकिन साधु को घर पे बुला करके जो साधु के खाने की इच्छा और जो उनके नियम अनुसार वो खाते हैं और जिस ढंग से वो खाते हैं, अपने ढंग नहीं। बहुत बार इसके ऊपर मैं बहुत बार कहता रहता हूं, साधु को घर पे बुलाते हो, फिर जैसे आप खाते आप चाहते हैं कि साधु भी वैसे ही खाए। आप जिस ढंग से खाते हैं, जो आप खाते हैं, आप चाहते हैं कि साधु भी वही खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु को घर पे बुलाओ और जैसे वो खाना चाहते हैं, जिस ढंग से, जिस नियम से वो खाना चाहते हैं, उस नियम से उनको भोजन करवाते रहो। और ये 3 क्रिया करें, आवर बिल्डिंग विल ऑलवेज रिमेन सिक्योर्ड। फिर बाकी आपको जैसे यहाँ लोग करते हैं ना, बालाकू वगैरह वगैरह जो होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो मैं अपने ढंग से कहता रहता हूँ, किसी के ऊपर आलोचना नहीं। बाकी किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। लेकिन ये तो जैसे कहते डरपोक लोग करते हैं, नींबू तांगना, ये तांगना, वो तांगना। इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर योर बिल्डिंग, दीज 3 थिंग्स आर देयर। तुलसी की पूजा रोज करो, घर में समय समय पे, यदि हो सके तो साप्ताहिक, नहीं तो फिर मासिक, नहीं तो फिर पाक्षिक, जैसे आपकी सुविधा, यज्ञ करो। और समय समय पे कम से कम साप्ताहिक, मासिक, त्रिपक्षिक, जो भी आपकी सुविधा हो, साधु को घर पे बुला करके भोजन करवाओ। द बिल्डिंग विल रिमेन सिक्योर। ये तो परशुराम जी के साथ जुड़ गया, इसलिए फिर थोड़ा ये सब आ गया। ये त्रिकोण दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये भी स्मरण में है कि परशुराम जी 3 चीजें धारण करती है। एक तो त्रिपुण धारण करते हैं। त्रिपुण मतलब जैसे शंकर भगवान 3 रेखाएं का वो चंदन लगाते हैं, परशुराम जी त्रिपुण धारण करते हैं। परशुराम जी भगवान शिव की तरह जटाधारी है, जटा धारण करते हैं। और परशुराम तीसरा परशु धारण करते हैं। ये ऑलवेज होल्ड एक्स। इसलिए परशुराम की ये छवि देख करके जो तुलसीदास जी ने बालकांड में इसकी चर्चा किया है, मेरे समझ में परशुराम जी ने सारे वर्णों को कंबाइन कर लिया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो भी वर्ण की हम लोग चर्चा करते हैं, परशुराम जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, सभी वर्णों का। तो त्रिपुणधारी, जटाधारी, फिर परशुधारी। इनकी माता पिता, यद्यपि भृगुकुल में उनकी जन्म हुआ, भृगु वंश में वो जन्मे, जैसे रामचंद्र जी रघुवंश में जन्मे, वैसे ही परशुराम जी भृगुकुल में जन्मे। पिता का नाम जमरग्नि ऋषि और माँ का नाम रेणुका देवी। बाकी इतना ही कह करके हम इसको थोड़ा विराम दे करके माया सीता की ओर प्रस्थान करें कि भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीव माना जाता है। एंड वी बिलीव हिम टू बी स्टिल अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। वो अभी भी है इस धरती के ऊपर। ऐसा भविष्य पुराण में एक उल्लेख किया गया है कि भगवान परशुराम जो है, जैसे वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण के गुरु बने थे, वैसे ही भगवान परशुराम कलिकाल के अंत में होने वाले कल्कि अवतार का गुरु बनने वाला है। ही इज सपोज टू टीच द कमिंग कल्कि अवतार अबाउट मार्शल आर्ट। और महाभारत की ये 3 मुख्य पात्र, दादा भीष्म, दानवीर कर्ण और द्रोणा के साथ भी ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु बने थे। सो ऐसे भगवान परशुराम को नमन करते हुए, उनको नतमस्तक होकर के, उन्हीं के आशीर्वाद लेकर के आज इस अक्षय तृतीया अथवा परशुराम जयंती के दिन हम उनको नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी राम भक्ति की वो रक्षा करें और हमें राम तक पहुंचाने का अथवा राम भक्ति तक ले जाने का। वहाँ पर ये भी एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, फिर शायद सप्ताह के दिनों में मैं
इसकी चर्चा करूंगा। सीता को पाने के लिए कितने से विघ्न आ जाते हैं। जब हनुमान जी सीता को पाने के लिए जाते हैं, सुंदरकांड के हिसाब से अथवा रामकथा के हिसाब से हम कहें, छह विघ्न आ जाते हैं। There was 6 obstacle when हनुमान जी tried to reach सीता। और ऐसा भी मैं कहूं, रामचंद्र जी भी जब सीता को पाने की, ये फिर यूं भी कहे रामचंद्र जी सीता को पाए, रामचंद्र जी के मार्ग में भी कुछ विघ्न आ जाते थे, आए हुए हैं। इवन फॉर लॉर्ड राम, बिफोर अटेंडिंग, बिफोर एक्वायरिंग, बिफोर रीचिंग सीता माता, इवन द लॉर्ड हैड टू फेस सम ऑब्स्टेकल। और उनमें से एक ऑब्स्टेकल है परशुराम, उनमें से एक ऑब्स्टेकल है परशुराम। या फिर यूं भी कहे, राम और सीता के बीच में परशु धारण करने वाला आ जाता है। स्मृति में रहे तो सप्ताह के दिनों में और इसकी चर्चा करूं। सो आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर, जहां हम लोग अक्षय तृतीया मना रहे हैं, परशुराम जयंती मना रहे, शायद इसके साथ यह भी जोड़ दूं, आज से इस्लाम के मानने वाले लोग अपना रमज़ान शुरू कर रहे हैं, अपनी रोज़ा आरंभ कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक इनकी यह व्रत अनुष्ठान चलते हैं। भगवती सीता माता से हम प्रार्थना करें कि जगदम्बा उनको शक्ति प्रदान करें कि वे लोग भी अपने इस अनुष्ठान को, अपने इस व्रत को, अपने इस रोज़े को बिना कोई बाधा के संपन्न हो जाएं और बिना किसी अप्रिय घटना के पूरे इस्लाम के मानने वाले अथवा पूरे विश्व जो है ईद मनाएं। और ईद मनाने का मेरा अपना एक व्याख्या है, मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है। ईद मनाने का मतलब होता है राम का दर्शन करना। यद्यपि छोड़ो, अभी इसके ऊपर अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन ईद मनाने के लिए चांद का देखना ज़रूरी है, चांद का दिख जाना ज़रूरी है। और यहाँ जिसको हम भजते हैं, जिसको हम लेके बैठे हैं, उसका तो पूरा नाम ही है रामचंद्र। खैर छोड़ो, लेकिन आज से जो रमज़ान आरंभ हो रहे हैं, इस पाक महीने में, इस पवित्र महीने में हम माता सीता से प्रार्थना करें कि जो लोग इसको निभाते हैं उनको शक्ति प्रदान करें, ताकि वह भी अपने अनुष्ठान को निर्विघ्नता पूर्वक अपने अनुष्ठान को समाप्त करें। चलिए सीता माता की चरित्र को, या फिर जिसको हम माया सीता कहते हैं, उसकी थोड़ी व्याख्या करें। माया सीता का मतलब क्या है, थोड़ी आज इसको हम आगे बढ़ाएं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस सत्संग का, इस राम कथा का जो 2 मुख्य चौपाई है, एक जिसको मैंने बालकांड से लिया है और दूसरा जिसको मैंने अरण्यकांड से लिया है। पहली चौपाई है बालकांड की दोहा नंबर 123, वहाँ पर आपको मिलेगा। और दूसरा चौपाई अरण्यकांड की दोहा 24 पर गोस्वामी जी की ये चौपाई, इनको आधार बना करके थोड़ा माया सीता के विषय में हम कुछ चर्चा करें। और शायद आज दिन के समय में हमारे श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे शायद इन चौपाइयों को पोस्ट किया गया है। सो आपके पास मानस ना हो तो आप वहाँ से भी इन 2 चौपाइयों को ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए चलिए अपने मन, अपनी वाणी और अपने वातावरण को थोड़ा शुद्ध कर लें और 1 मिनट के लिए इन 2 चौपाइयों का हम थोड़ा गान करें, थोड़ी पाठ करें। फिर हम माया सीता के इस प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी,
द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। आगे राम लखन बने पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। आगे राम लखन बने पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम लखन बनु पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम लखनु बने कांचे, तापस वेश बिराजत कांचे। आगे राम लखन बनु पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। जब ही राम सब कहाँ बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। जब ही राम सब कहाँ बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुपनीता। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। जब ही राम सब कहाँ बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता। तैसे ही शील रूप सुबिनीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। जब ही राम सब कहाँ बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। प्रभु पद धरी प्रभु पद धरी अनल समाही। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। ये दो पंक्तियां जिसमें माया सीता का उल्लेख किया गया है। आगे राम लखन बनु पाँचे, तापस वेश बिराजत कांचे। पहला अयोध्या कांड का वर्णन है। गोस्वामी जी कहता है कि रामचंद्र जी जब वन में प्रवेश करते हैं, अयोध्या वासियों को रात भर सो करके छोड़ करके भगवान आगे जाते हैं। यमुना जी को प्रणाम करके फिर भगवान आगे निकलता है अपनी वन यात्रा में। वहाँ खोल खिलात आदि जितने भी वनवासियाँ थे सब रामचंद्र जी को देखते हैं और रामचंद्र जी अपनी यात्रा में आगे चलते हैं। और तुलसीदास जी कहता है, आगे राम लखन बने पाँचे। रामचंद्र जी आगे आगे चलता है और लक्ष्मण जी और सीता जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तापस वेश विराजत कांचे। और तीनों तपस्वी के वेश में है। तीनों तपस्वी के शरीर, तपस्वी के कपड़े धारण किए हुए। दे वर ऑल ड्रेस्ड एज सन्यासीज, आसेटिक। और विशेष रूप से
पहले राम लक्ष्मण ऊपर की चर्चा हुई, आगे राम लखन बने पांचे। रामचंद्र जी आगे जाते हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। फिर सीता जी को एक चौपाई में गोस्वामी जी कहता है, उभय बीच सिय सोहति कैसे। राम और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसा दिख रहा था, सीता जी कैसी प्रतीत हो रही थी। उभय बीच सिय राम, उभय बीच सिय सोहति कैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म यानी परब्रह्म परमेश्वर, और परब्रह्म कौन, राम। और यहां जीव के रूप में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को रखा है। जैसे परब्रह्म और जीव के बीच में, या फिर सीधी सी भाषा में मैं कहूं, जैसे हमारे और भगवान के बीच में जो है माया, वही सीता है। इसे कल भी मैंने निवेदन किया था कि परमात्मा का उस पराशक्ति, उस अल्लाहदीनी शक्ति, उस पराम्बा जिसको हम कहते हैं, उनका दो रूप है, या फिर दो पहलू है, रूप नहीं, दो पहलू है। देयर आर टू साइड ऑफ दैट डिवाइन मदर, देयर आर टू साइड ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी। सब चीज तो दो साइड ही होता है। इवन दैट सुप्रीम एनर्जी, दैट सुप्रीम मदर, दैट पराशक्ति, द सुप्रीम पावर जिसको हम कहें, इवन शी हैज टू एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट जिसको हम भक्ति कहते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम पावर इज डिवोशन, एंड सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दैट सुप्रीम पावर इज इल्यूजन, माया। और लक्ष्मी जी की बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है, सबको पता ही होगा, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। माता लक्ष्मी को प्रणाम करते समय जो मंत्र में पहला शब्द आता है, वो शब्द क्या है, नमस्तेस्तु महामाये। वो माया है। और आप देवी सूक्त का पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, पूरे नित्य जो पाठ करते रहते हैं। और आजकल ये सीता नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप चाहे तो ये देवी सूक्त का पाठ भी करके सीता जी की पूजा कर सकते हैं। देवी सूक्त में पहला रूप का जो हम लोग वर्णन करते हैं, पहला रूप क्या है, देवी सूक्त का पहला रूप क्या है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिथा। पहला रूप क्या है, विष्णु मायेति। विष्णु मायेति मतलब विष्णु की माया। वो पराशक्ति, पराम्बा, जगदम्बा, उसका पहला रूप है ही माया। उसका पहला रूप माया ही है। और दूसरा है भक्ति। भक्ति की व्याख्या बहुत हो चुकी है, बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हो चुकी है, और भी करना है। लेकिन अभी हम केवल उस माया रूप पे ध्यान दे रहे हैं। वी फोकस ओनली ऑन दैट इल्यूजन पार्ट। और इल्यूजन क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। मानस के हिसाब से भी इसकी व्याख्या हुई। मैं मेरा, तू तेरा, यही माया है गोस्वामी जी के शब्द में। लेकिन सीधी सी अर्थ में मैं कहता रहता हूं, द डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन इज दैट विच अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट रियल। दिस इज इल्यूजन। और उसी में ये सारा जगत आ जाते हैं। ये सारा जगत देखने में तो है, लेकिन है नहीं। दिस इज माया। तो उस पराम्बा, पराशक्ति का पहला रूप है माया। देवी सूक्त की, मार्कंडेय पुराण का, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पहला नमन हम उस माया को ही देते हैं। और यहां तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। परब्रह्म और जीवात्मा के बीच में जैसे माया विराजमान है, वैसा ही सीता जी वैसा ही दिख रहे हैं। इसलिए सीता का ये एक पहलू, जहां पर वो माया सीता कहलाती है, माया सीता। और
शायद सबसे पहला यह भी जोड़ना चाहूँगा, ये मेरी अपनी व्याख्या है, मैं ऐसा समझता हूँ, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनाएं। राम शब्द का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, नहीं, राम शब्द जो आ जाते हैं, राम शब्द में र और म दो अक्षर है, यद्यपि दोनों राम का ही है, लेकिन हम लोग व्याख्या करते समय ऐसा भी बोल सकते हैं। राम शब्द में जो रा है होता है, वो रा का मतलब है राम, रा का मतलब है राम, और म का मतलब होता है मैथिली। मैथिली यानी सीता जी। सीता का पहला परिचय तुलसीदास जी मानस में इसी रूप में देते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी अपने वंदना के प्रकरण में, अपने वंदन प्रकरण में सीता जी को प्रणाम करते हुए, सीता जी का वंदन करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी। वो पहले जनक सुता है, फिर जग जननी। जग जननी बाद में, तुलसीदास जी कहते जगदम्बा की मां है, वो तो बाद में है, लेकिन पहला सीता जी जनक जननी है। जनक सुता जग जननी जान की। जनक सुता मतलब जनक। जनक कौन? जनक सुता, जनक की पुत्री। जनक कौन? मिथिला के आदिपति श्रीध्वज। श्रीध्वज जिसको हम, उसका नाम श्रीध्वज, पहले श्रीध्वज और कुशध्वज दोनों भाई हुआ करते थे देवी भागवत के हिसाब से। तो मिथिला के आदिपति जनक, ऐसे मिथिला के आदिपति के सुता, सुता माने पुत्री, ऐसे मिथिला के आदिपति की पुत्री के रूप में। और पहले पहले जमाने में, और शायद ये मैंने अभी 2-4 दिन पहले पढ़ा है कहीं पर, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। केवल हमारे सनातन वैदिक परंपरा में ऐसा मिलता है कि बच्चे अपने मां के नाम से भी जाना जा सकता है, नहीं तो ज्यादातर हम लोग पिता के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमारे सनातन वैदिक परंपरा में, इन आवर सनातन वैदिक ट्रेडिशन, many are being known through their mothers। जैसे श्री कृष्ण को देवकी नंदन कहते हैं, वो देवकी के पुत्र है, देवकी नंदन। कौशल्या नंदन राम, गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे अपने अपने मां के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर परंपरा में यह है कि हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। और हमारी सभ्यता पहली, जो हमारी सनातन वैदिक कल्चर है जिसको मैं कहूं, ये तो आजकल फिर लोगों ने ऐसा एक बना दिया कि नेवर आस्क अ लेडी हर एज ना, मेरे हिसाब से सही बोल रहा हूं, हाँ, नेवर आस्क अ लेडी हर एज एंड अ मैन हिज वेज, मेरे हिसाब से यही है। केवल उम्र नहीं पूछना है, उसका नाम भी पूछना मना था एक जमाने में, उसका नाम भी उच्चारण करना एक समय में गलत था। लेकिन अब नाम नहीं पूछोगे तो कैसे जानोगे कि ये कौन है? नाम पूछने का मतलब मेरा परिचय। इसलिए फिर ऐसे ऐसे लड़कियों का नाम ऐसे ऐसे रखे जाते थे कि वो अपने पिता के नाम को भी अपने साथ जोड़ देता था, और जब वो अपने नाम बताते थे उसी में समझ में आते हैं कि वो किसकी पुत्री है। और इसलिए सीता जी का नाम आते हैं मैथिली। जो आजकल हम लोग 12 नामों का पाठ कर रहे हैं, जो किशोरी जी के 12 नाम का उल्लेख किया गया है, जो मैंने पहले भी दिया हुआ है, जिनको चाहिए, जिनको ने अभी प्राप्त नहीं किया है, आज भी आप, कल भी से भी आप शुरू कर सकते हैं। सीता जी के 12 नामों का उच्चारण करते हुए इन सीता नवरात्रि के दिनों में, अनुष्ठानीय दिनों में, हम सीता जी की एक एक नाम का उच्चारण करके, और ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 12 नाम है उसमें, ओनली 12 नेम्स। ये आपको मिलेगा श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज का श्रीहरि इन्फो कोड, वहाँ पर सीता जी के 12 नामों का मैंने हम लोग वहाँ पर पोस्ट किया है। उसमें एक नाम आ जाते, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो शायद पहला नाम ही आ जाते हैं मैथिली। मैथिली मतलब मिथिला नरेश की पुत्री।
इसलिए लड़कियों का नाम ऐसा रखना चाहिए कि अपने नाम से वो अपने पिता के नाम को भी दर्शाती है। लेकिन दुर्भाग्य आजकल हम लोग थोड़ा ज्यादा मॉडर्न बनने की एक बीमारी लग गया और ऐसे ऐसे नाम डाल देते हैं जिसका कभी कभी मैं खुद सोचूं कि इसका अर्थ क्या निकल सकता है, व्हाट कैन बी दैट मीनिंग। खैर छोड़िए। लेकिन और ऐसे ऐसे नाम डाल दे, मैथिली, जो मिथिला की आदिपति महाराज जनक की पुत्री, नाम ऐसा रखे कि बोलने वाले को भी अच्छा लगे। कितना अच्छा लगता है बार बार बोलने में, मैथिली, जानकी, ऐसे ऐसे नाम कितना मन को अच्छा लगता है। रुक्मिणी, रुक्मिणी मतलब रुक्मी की पुत्री, रुक्मिणी, रुक्मिणी की पुत्री। द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री। ऐसे अनेक नाम आ सकते हैं। पांचाली, पांचाल नरेश की पुत्री। कैकई, कैकई भी अपने पिता के नाम से ही जानी जाती है। कैकया देश के नरेश, महाराज कैकई के पुत्री कैकई। और कौशल्या भी शायद उसमें आ जाते, कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या। तो ऐसे नाम लड़कियों का रखा जाता है जिससे वो अपने पिता की सभ्यता को आगे ले आते हैं। इसलिए फिर हम लोग कभी कभी जैसे कहे स्त्रियों को या फिर लड़कियों को हम ऐसा माने। मुझे ये कथा के अंतर्गत एक दो आपकी विचार, आपके सुझाव के रूप में मेरे पास आया था कि सीता जी की चरित्र आज की मॉडर्न वीमेन को इंस्पायर कर सकती है कि नहीं, या फिर किस ढंग से सीता जी आज की मॉडर्न वीमेन को इंस्पायर कर सकती है। ये भी बड़ी सुंदर विषय है। सप्ताह के दिनों में थोड़ा और ज़्यादा, और आज शायद दिन के समय में किसी ने मुझे एक और प्रश्न भेजा, ये भी अच्छा है। वॉज सीता माता रिबेलियस? क्या वो रिबेलियस था? क्योंकि राम की बात नहीं माने। रामचंद्र जी ने कहा घर पे रहो, सास ससुर की सेवा करे, मैं वन होके आता हूं। लेकिन सीता जी ने मना किया। और दूसरा प्रकरण तो यह भी मिलता है, लक्ष्मण जी ने कहा कि रेखा के अंदर रहो, लेकिन सीता ने उल्लंघन करके बाहर किया। सो शुड बी क्लासिफाइड मदर सीता टू बी रिबेलियस? ये भी बड़ी सुंदर प्रकरण है। सप्ताह के दिनों में हरि कृपा से, दादा के आशीर्वाद से जो भी स्मृति में आए तो आपके साथ बांटूं। लेकिन शायद एक मैं इसमें यह जोड़ दूं अभी के लिए, ऐसे समय भी हो रहे हैं। आज की मॉडर्न वीमेन को शायद समझाना चाहिए सीता जी के इस चरित्र से। केवल आज का नहीं, अभी तो हमेशा से नारी का ये कर्तव्य बनता है, स्त्री का, लड़की का ये कर्तव्य बनता है। इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा उनकी बहुत है। केवल स्त्री का नहीं, लड़का का भी ऐसा है। केवल ऐसा मत समझना कि केवल लड़की को हम कहते, लड़का का भी है। लेकिन लड़की को शायद अभी के लिए मैं ये उल्लेख करना चाह रहा हूं, जब वो शादी करके ससुराल जाते हैं, ससुराल में उनको अपने केवल ससुराल का ध्यान नहीं रखना है, उनको अपने मायके का भी ध्यान रखना है। वो केवल अपने ससुराल के घर नहीं संभालते, केवल अपने पति के घर नहीं संभालते हैं, अपने पिता के घर की इज्जत को भी वो अपने साथ लेके चलते हैं। इसे जो ऐसे नाम दिया जाता है कि मैथिली हो कि कैकई हो कि जो भी है। महाराज दशरथ का ही प्रसंग मैं उठाऊं मेरे श्रोताओं। जब महाराज दशरथ के सामने माता कैकई ने 2 वरदान रखे और महाराज दशरथ उसको बार बार समझा रहे हैं कि इन 2 वरदान से पूरे अयोध्या नष्ट हो जाएगा, और महाराज दशरथ कैकई माता से निवेदन करते हैं कि प्लीज ट्राई टू थिंक ओवर द 2 बोन्स यू आर आस्किंग मी। और माता कैकई नहीं मानते। माता कैकई कहते नहीं, चाहिए तो मुझे दोनों ही वरदान चाहिए, आई वॉन्ट दीज 2 बोन। फर्स्ट, राम गो टू वनवास, एंड सेकंड, भरत बिकम किंग ऑफ अयोध्या। बहुत तर्क विचार। और वहां पर दशरथ जी एक उल्लेख करते हैं, कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिखते भी है। उस समय दशरथ जी क्या कहते हैं? उस समय दशरथ जी कहते हैं कि हे कैकई, तू भी अपनी मां की तरह जिद्दी हो रही है। और कैकई की मां बहुत जिद्दी थी। कैकई की चरित्र में आप ढूंढिए, ना मिले तो आ जाना, फिर मैं बता दूं।
लेकिन उस समय महाराज दशरथ के कई माता से कहते भी है, यू आर बीइंग स्टबोर्न जस्ट लाइक योर मदर। इसलिए आज के जमाने में भी यही सुनने को मिलता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, ये जो हम लोग मॉडर्न होने की एक दावा करते रहते हैं, और मैं प्रार्थना करूं सभी से, जहां तक मेरी ये वाणी पहुंच रही है, एटलीस्ट अभी ये जो परिस्थिति जो चल रहे हैं, ये परिस्थिति, ये वायरस की वजह से कम नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग लाइक मॉडर्नाइजेशन। दिस इज जस्ट अ वर्ड विदाउट अ मीनिंग। ओशो का एक प्रकरण है, वर्ड्स विदाउट अ सॉन्ग विदाउट वर्ड्स, ये ओशो का एक प्रकरण है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन शब्द के लिए मैं कहूं, दिस इज ओनली ए वर्ड विच हैज नो मीनिंग। देयर इज नथिंग लाइक मॉडर्नाइजेशन। हाँ, थोड़ा सा साधन नया बन गया, लेकिन अभी क्या हो रहे, नेचर ने अपना रूप दिखाया, सो वी आर कंपेल्ड, मजबूरी में हमारा ये जितने भी साधन है हमें पीछे छोड़ना पड़ रहा है, एंड वी आर गेटिंग बैक टू आवर ट्रेडिशनल वेज। That's what there is nothing like modernization. This is just a mental thinking. We become modern. What is modern? मैंने पहले भी ये कहा है, जो कथाओं में आते रहते, सत्संग में आते रहते, आपको पता ही है, लंबा ना करूं, स्मरण आएगा आपको। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पहले हम लोग साइकिल पे जाते थे काम करने। वी यूज्ड टू गो टू वर्क ऑन साइकिल, बाइसिकल। लेकिन हम मॉडर्न हो गया। लंबा ना करूं, आप जानते हैं मैं कभी कभी किस ढंग से उसको कहता रहता हूं। ये पूज्य बापू की प्रसाद है। So we used to go to work on bicycle. Then we say no, we become modern. We don't want to go on bicycle. Now we have car. So हम लोग गाड़ी में बैठ करके काम पे जाते हैं, और जब गाड़ी में बैठ जाते हैं, so what happen? Lack of exercise, lack of physical activities, हमारा वजन बढ़ जाते हैं। Then क्या करें? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। Then doctor says you have to practice exercises, physical fitness. Yes, how to do physical fitness? Or you go to the gym. Then you go to the gym. और जिम में जाके क्या करते हैं आदमी? फिर वही साइकिल करते हैं। तो अच्छा तो नहीं होता कि आप बाइसिकल पे काम पे जाएं? What is modernization? So ये जो मॉडर्नाइजेशन की एक बीमारी लग गया हमको, और मुझे लगता है कभी कभी वी टेंड टू फील, मतलब एक खुशी मिलता है, वी आर मॉडर्न। लेकिन मैं बस आपके साथ बांध रहा हूं, मुझे अपने आप को आउटडेटेड कहने में मजा आता है। मैं तो आउटडेटेड आदमी हूं। तो लड़कियों का नाम ऐसा हो जिसे वो अपने पिता के चरित्र सामने रखे, और ये मैथिली शब्द का नाम यही है। मैथिली शब्द का मतलब यही है कि वो अपने पिता महाराज जनक, जो मिथिला के आदिपति है, उसकी चरित्र को साथ लेके घूमते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि राम शब्द में जो रा है, वो राम शब्द में रा का मतलब राम, और म का मतलब होता है मैथिली, मतलब सीता। इसे जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, जब हम राम नाम जपते हैं, हम एक ही साथ में राम शब्द में हम सीता राम बोल रहे हैं। So don't think the name of Lord Ram to be addressed only to Ram. No. We are addressing that Parabrahm. अब आप कहेंगे कि हम लोग सीताराम बोलते हैं, लेकिन यहां तो पहले राम शब्द आता है, तो पहले राम आ जाते, बाद में सीता। तो वाल्मीकि ने तो उसको उल्टा ही कर दिया था, नहीं? पहले वो तो मरा ही बोलता था, पहले वो सीता का नाम। इसलिए वाल्मीकि रामायण में अथवा वाल्मीकि जी की प्रकरण में ज्यादा सीता जी पे ऊपर फोकस होते हैं। वाल्मीकि जी तो स्वयं यह भी कहते, मेरी राम कथा का महत्व सीता है, जो मैंने रचना की है। वाल्मीकि जी कहते हैं मेरी राम कथा का महत्व मात्र सीता है। इसलिए शायद वो राम मरा कहते, पहले म का उच्चारण करते थे, म यानी सीता। लेकिन यहां पर सीता का मतलब है वो माया, इसलिए म भी माया से आ जाते हैं। इसलिए हम पहले परब्रह्म को नमन करते हैं और उसकी माया को नमन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द सुप्रीम टुगेदर विद द इल्यूजनरी यूनिवर्स। इसलिए हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं। और यदि मुझे र का एक डेफिनेशन देना है, तो र का मतलब होता है उजाला, लाइट, जिसको हम कह सकते हैं।
राम एक र का मतलब होता है एक उजाला, एक लाइट, अ डिवाइन लाइट। इसको र शब्द का संस्कृत में जो हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं। और आज की प्रसंग को विराम दो, उसमें बस इतना ही कहकर के आज इसको विराम देता हूं कि माता जानकी जी से, माता सीता के साथ, या फिर यूं कहे पूरे राम कथा, यद्यपि यहां सिर्फ केवल तुलसीदास जी के रामचरितमानस नहीं अपितु पूरे वाल्मीकि जी के रामायण के आधार पर मैं कहूं, पूरे राम कथा में सीता माता ने 3 र के साथ अपनी जीवन व्यतीत किया है। या फिर यूं भी कह सके, सीता माता अपने जीवन में 3 र के साथ she spent quite a good time of her life with the word र, starting with the name र। ऐसे 3 र के साथ सीता माता ने अपनी जीवन की काफी समय बिताया है। पहला तो राम से ब्याह हुई, 14 साल का वनवास, थोड़ा समय अयोध्या में बिताया। इसलिए पहला र जिसके साथ सीता जी ने अपना जीवन व्यतीत किया है वो है राम। और दूसरा र जिसके साथ सीता जी ने अपने जीवन का कुछ समय व्यतीत किया है, यद्यपि मर्यादा के अंदर रह करके, वो है महाराज रावण। करीब करीब 1 साल तक सीता माता लंका के महाराज रावण के यहां वन में रहे, वाटिका में रहे, अशोक वाटिका। पहला र जिसके साथ सीता जी का पूरे मतलब जीवन का कुछ एक अहम हिस्सा व्यतीत हुआ वो है राम, और दूसरा है रावण, और तीसरा शब्दों में बैठाने के लिए मैं कहूं ऋषि वाल्मीकि। राम ने जब पुनः परित्याग किया तो वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे। इसलिए फिर मैं इसको अपने ढंग से ऐसा प्रस्तुत करूं कि र का मतलब तो है लाइट, र का अर्थ तो है ही लाइट, लेकिन सीता के साथ जोड़ करके वो लाइट, वो उजाला पूरे विश्व में फैल गया। इसलिए सीता जी जो राम के साथ रहे उसने राम का गौरव बढ़ाया। सीता जी जो रावण के साथ रहे मर्यादा के साथ, उससे रावण का गौरव चला। और आखिर में सीता जी जब ऋषि वाल्मीकि के यहां निवास करते हैं तो उससे भी वाल्मीकि जी की गौरव बढ़े। इससे सीता रूपी अल्लाह दीनी शक्ति जिसके साथ निवास करे वो उसको उजाला कर देता है, वो उसको ब्राइट कर देता है। That's why Mother Sita is the one who brings that light to us. यद्यपि light is there, आप दिया बारते हैं, वो बाती में अग्नि है, लेकिन उसको प्रज्वलित तो करना पड़ेगा ना। हम लोग हवन करते हैं, लकड़ी अग्निकुंड में डालते हैं, उस लकड़ी में हवन, उस लकड़ी में अग्नि तो है, लेकिन उस अग्नि को प्रकट करना चाहिए। And how would you make that fire manifest? How would you make that Agni manifest? It is through the blessings of the divine power. It is through the blessings of Sita Mata that we can make that Agni manifest. राम का उजाला सीता के माध्यम से ही फैल सकते हैं। इसलिए राम शब्द का राम और म का मतलब मेरा मैथिली। सीता जी के इस स्वरूप को, माया सीता के इस चरित्र को और आगे बढ़ाऊंगा। कल इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आज समय निकल गया, इसलिए आज के इस सत्संग को मैं विराम दूं। आप इतने समय तक मेरे साथ बंधे रहे हैं, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। सीता नवरात्रि के संदर्भ में चल रहे इस राम कथा का आज द्वितीय रात्रि विराम ले रहे हैं, और कल पुनः मॉरिशस टाइम अनुसार रात के 8 बजे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। अंत में हम सब मिलकर के कहे, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभु। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात के 8 बजे पुनः इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ, और इसी में हम सबका कल्याण है। बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।